बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल अव्वल सबसे पहले हम कवायद से शुरू करेंगे। हमारा आज का उन्वान है मतला और मक्ता। ये दोनों शेरी इस्तिलाहात हैं। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका लुग़वी मानी तुलू होने की जगह। इस्तिलाह में गज़ल का पहला शेर, पहली शर्त और दोनों मिसरे उसके हम काफ़िया हों या हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों। यानी शेर के लिए ज़रूरी है हम काफ़िया होना, और अगर उसके अंदर रदीफ़ हो तो फिर हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो शेर, तब वो गज़ल का मतला कहलाएगा। दोनों शराइत ना हों तो वो गज़ल का पहला शेर कहलाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे गालिब का एक शेर है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसमें हुआ और दवा काफ़िया भी मौजूद है, करे कोई इसमें रदीफ़ है, जिसकी बिना पे ये गज़ल का मतला कहलाएगा। और अगर पहला मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ ना हो, दूसरा मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ चलता जाए उसी तरह उसी तरतीब से, तब वो गज़ल का पहला शेर कहलाएगा। मतला के बाद आने वाला शेर अगर वो इस पाबंदी से आज़ाद हो जाए, यानी उसमें काफ़िया और रदीफ़ ना हो हर पहले मिसरे में, तब वो उसने मतला कहलाएगा। लेकिन बाज़ोकात ऐसा होता है कि गज़ल के अंदर पहला शेर मतला होता है, मतला सानी भी बाज़ोकात ऐसे होता है कि जैसे मैंने ये एक मिसाल के तौर पे, शेर के आखिर में काफ़िया भी है, पहले मिसरे में रदीफ़ भी है और दूसरे मिसरे में भी उसी तरह से है, तो फिर वो गज़ल का मतला। अगर दूसरा शेर भी उसी तरतीब से है कि पहला मिसरा भी उसका काफ़िया और रदीफ़ और दूसरा मिसरा भी काफ़िया और रदीफ़ के साथ है, तो फिर वो मतला सानी कहलाएगा। और उसके बाद अगर तीसरा शेर, उसका पहला मिसरा काफ़िया और रदीफ़ की कैद से आज़ाद हो गया और अगला मिसरा जो है वो वही काफ़िया और रदीफ़ की कैद में है, तो फिर हम उसको हुस्ने मतला कहेंगे। हुस्ने मतला गज़ल का दूसरा शेर, तीसरा शेर, चौथा शेर कोई भी हो सकता है। जहाँ तक मतला की पाबंदी चलेगी उसी तरह से मतला, मतला सानी, मतला सालिस और फिर आखिर में जो शेर इस पाबंदी से निकलेगा वो हुस्ने मतला कहलाएगा। कवायद की रूह से इसमें ज़र्फ़े मकाम, मतला यानी तुलू होने की जगह या मकाम, तो इसको हम कवायद की रूह से इसमें ज़र्फ़े मकाम होता है। शेरी इस्तिलाहात, मतला के बाद मक्ता। मक्ता भी जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका लुग़वी मानी है काटने की जगह या मकाम। इस्तिलाह में इसकी बुनियादी पहचान उसी तरह से दो शराइत इसमें भी ज़रूरी है कि ये गज़ल का आखिरी शेर होगा और शायर का तखल्लुस इस्तेमाल होगा। अगर आखिरी शेर के अंदर ये दोनों शराइत नहीं है, यानी वो गज़ल का आखिरी शेर नहीं है, शायर का तखल्लुस पहले इस्तेमाल हो गया है, या गज़ल का आखिरी शेर है लेकिन शायर का तखल्लुस इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो गज़ल का शेर या आखिरी शेर कहला सकता है, लेकिन वो मक्ता नहीं होगा। दोनों शराइत नहीं हैं तो गज़ल का आखिरी शेर कहलाएगा। मिसाल के तौर पे साल अव्वल की उर्दू में मिर्ज़ा दाग की गज़ल है जिसमें उनका ये मक्ता दिया गया है, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबां आते आते। चूँकि ये गज़ल का आखिरी शेर है और उसके अंदर शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, तो हम इसको गज़ल का मक्ता कहेंगे। और अगर गज़ल के अंदर आखिरी शेर में शायर ने तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया तो वो गज़ल का आखिरी शेर कहलाएगा। और उसी तरतीब से जैसे मतला कवायद की रूह से इसमें ज़र्फ़े मकां है, इसी तरह से मक्ता भी जो है वो कवायद की रूह से इसमें ज़र्फ़े मकां है।